हेलो गाइस, आपका स्वागत है ओम स्टडी 91 में। तो आज हम आपके सामने लाए हैं स्पेशल वीडियो जो कि संबंधित है DSSSB के फीमेल पोल साइंस एग्ज़ाम रिव्यू से। जिन लोगों ने 22 तारीख को पोल साइंस का एग्ज़ाम दिया है या जो आने वाले समय में और भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। कई बच्चों ने जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था उन लोगों से कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट करके हमने ये एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया है, जिसे आप देख सकेंगे कि ये इस बार DSSB किस तरीके की प्रश्न और कहाँ से पूछने वाला है। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सामान्य ज्ञान, इतिहास व राजनीतिक विचारक से संबंधित कुछ प्रश्न ऐसे आए थे। हर्ष चरित्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपको जितनी भी हिस्ट्री के बड़े बड़े राइटर्स हैं उनकी ये पुस्तक अच्छे से पढ़नी है। संघ सूची में कितने विषय होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो ये भी आपको अच्छे से देखना है। ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी है? राजनीतिक विचारक में JS मिल का स्थान बहुत ही उच्च था, तो आपको JS मिल, अरुस्तो, प्लूटो आदि ध्यान से पढ़ने हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है, तो आपको ये सारे अनुच्छेद अच्छे से देखने हैं। और इस बार भी ये अनुच्छेद काफ़ी पूछे गए हैं, तो जो आने वाले टाइम में सोशल स्टडी का पेपर देने वाले हैं तो उनसे भी ये पोल साइंस के एरिया से पूछा जा सकता है, तो आप प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है? तो ये क्वेश्चन इस बार देखने को मिला। ICC का कार्यालय कहाँ है? प्लूटो की पुस्तक में किस राज्य के बारे में बात की गई है? तो आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन आपको वहाँ देखने के लिए मिला होगा। भाषा किस अनुसूची में है? तो आपको देखना है कि भाषा किस अनुसूची में है। आप देखेंगे कि वो 8वीं अनुसूची में है। तो काफ़ी सारे बच्चों को फर्स्ट पेपर जो कि 22 तारीख को हुआ है उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं। प्रश्न काल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। मार्क्स किस प्रकार के विचारक थे? तो मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था। जापान के संविधान में कितने अनुच्छेद होते हैं? देखो, इस बार जापान के संविधान से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। ब्रिटेन के निम्न सदन का क्या नाम है? आने वाले टाइम में जब आप दोबारा से कभी पोल साइंस का एग्ज़ाम देने जाओगे तो ब्रिटेन और अमेरिका, जापान, इंडिया की तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, साथ में इनकी भी पढ़नी है, तो आगे इनका ध्यान रखिएगा। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देखो, हेडक्वार्टर बहुत पूछे गए हैं। ICC का पूछा गया है, सार्क का पूछा गया है। हो सकता है अभी सोशल स्टडी का एग्ज़ाम, संस्कृत का एग्ज़ाम जो 2021 में फिल किए गए हैं, हो सकता है हेडक्वार्टर उसमें भी पूछा जाए। तो अगर जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है तो प्लीज़ वो हेडक्वार्टर अच्छे से देखिएगा। अत्यधिक विकास किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में होता है? तो देखो, ये एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन जीके में ये क्वेश्चन इस बार देखने को मिला है। महायान व हीनयान किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो आपको ये तो टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को देने वाले हैं तो आप प्लीज़ हिस्ट्री से ये टॉपिक ज़रूर रेडी कीजिएगा। सरकारी आयोग का गठन कब हुआ? ये क्वेश्चन से थे आपके सोशल स्टडी, राजनीतिक विचारक और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड। आगे हिंदी बहुत अच्छी आई थी इस बार, मतलब अगर थोड़ा सा टाइम अगर एक्स्ट्रा हम देके चल रहे हैं तो हिंदी इजीली सब बच्चों की निकल रही थी। शुद्ध व अशुद्ध वाक्य बताओ। आपके सामने 4 ऑप्शंस थे, उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन बच्चे को याद था, बच्चा रो रहा है, तो ये करेक्ट था। बाकी 3 अशुद्ध थे, उसमें किसी भी मात्रा का एरर था, या फिर किसी में शब्द को आगे पीछे कर दिया, निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया गया। तो आपको निरर्थक और सार्थक शब्द भी देखने हैं। निरर्थक वो होते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, और सार्थक वो होते हैं जिनका मीनिंग होता है। तो आपको निरर्थक और सार्थक शब्द अच्छे से देखने हैं। नेक्स्ट है समाज से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे गए हैं, तो समाज से संबंधित प्रश्न 1 या 2 आते हैं, हर एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, तो समास जरूर करिएगा। कारक से संबंधित प्रश्न भी बहुत पूछा जा रहा है। तो कारक के वैसे 8 भेद होते हैं, तो आपको 8 भेद बहुत अच्छे से करने हैं। अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे गए। आपके सामने गद्यांश होगा, उसे रीड करके आपको 2 या 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है। इस बार बहुत बड़ा नहीं था, बट अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। तो सभी बच्चों ने यही बताया कि मैम जो गद्यांश था वो बहुत अच्छा आया था, मतलब सभी बच्चों के, ऑलमोस्ट बच्चों के क्वेश्चन आंसर डन हो गए थे।
रीजनिंग इस बार बहुत अच्छी देखने को मिली है। ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, दिशा संबंधित प्रश्न पूछा गया है। दिशा संबंधित वो होते हैं कि राजू अपने घर से उत्तर की तरफ से निकला है और दक्षिण में 5 किलोमीटर गया है, फिर उत्तर में गया, तो लास्ट में वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगते हैं, बट निकल जाते हैं एग्जाम के टाइम, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आरेख संबंधित प्रश्न पूछा गया है, ये थोड़ा सा टफ है पर बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप वीक में 2 या 3 दिन भी इसको देख लोगे तो आपका हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था पोल साइंस के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में। तो कितने त्रिकोण हैं गिनकर बताओ। तो जिस बच्चे ने हमें ये क्वेश्चन दिया है उसको याद नहीं है मैम त्रिकोण था कि रेक्टेंगल था, थोड़ा सा कंफ्यूज था वो बच्चा। तो आप त्रिकोण मतलब वो एक बड़ी सी डायग्राम होगा, त्रिकोण होगा, उसके अंदर बहुत सारे त्रिकोण होंगे या स्क्वायर होगा, उसके अंदर बहुत सारे स्क्वायर होगा, वो काउंट करने हैं आपको 24 है कि 25। तो इस तरीके के क्वेश्चन DSSB पूछ रही है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छी आई थी, थोड़ा सा टाइम लग रहा था बट इजीली हो रही थी। तो 4-5 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आए थे। तो आप अगर अगले एग्जाम की तैयारी करें तो प्लीज़ कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से कीजिएगा। पेडागोगी भी अच्छी आई है। यदि बच्चे की आयु 13 वर्ष है लेकिन उसकी कार्य क्षमता 11 वर्ष के बच्चे के समान है, तो उस बच्चे का IQ लेवल क्या है। देखो बच्चा 13 साल का है लेकिन उसकी कार्य क्षमता 11 वर्ष की है, तो क्या उसकी जो मेंटलिटी है वो कम हुई, ज़्यादा नहीं हुई, मतलब नॉर्मल से वो नीचे ही है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन थे, 85 भी था, 90 भी था, 110 भी था, 135 भी था। तो वो देखना है कि जो नॉर्मल है नॉर्मल से नीचे क्या है। मतलब थोड़ी सी अगर ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान दोगे तो आपका हो जाएगा। तो ये काफ़ी बच्चों का ये हुआ भी है, क्वेश्चन अच्छा है वैसे ये। नेक्स्ट है बच्चे का विकास किस अवस्था में अधिक होता है। तो बच्चे का विकास सबसे अधिक खुली अर्थव्यवस्था में होता है। तो सॉरी खुली अर्थव्यवस्था नहीं, ये तो मैंने उसको आपस में रिलेट कर दिया। बच्चे का विकास किस अवस्था में अधिक होता है, ये किशोर अवस्था में, बाल अवस्था में, युवा अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो इस तरीके का क्वेश्चन था, देखने को आया था। तो वो आपने देखना है कि बच्चे का विकास आप अच्छे से पढ़िएगा। यदि कुछ बच्चे कक्षा में कुछ अपशिष्ट बातें कर रहे हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। तो देखो सपोज आप टीचर हो और आपके सामने 2-4 बच्चे कुछ गलत बातें कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, कान पकड़ के बाहर कर दोगे या फिर उसके पेरेंट्स को कॉल करोगे या सीधा प्रिंसिपल के पास लेके जाओगे या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी उन्हें दोगे जिसमें वो बिजी हो जाए या उन्हें समझाओगे। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है आपके लिए वो आपको टिक करना है। तो मतलब कुल मिला के जो भी पेडागोगी वो अच्छी देखने को मिली है। थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इजीली कर जाओगे। करंट अफेयर्स में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हम कलेक्ट नहीं कर पाए, तो बुक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं कि जो लेटेस्ट बुक अभी आई हैं 2021 में वो किसकी है। तो एक शशि थरूर करके भी बुक्स और चेतन भगत करके कुछ ऐसा है, उनकी बुक्स पूछी गई है 1-2। तो इससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन हम नहीं कलेक्ट कर पाए, तो आप करंट अफेयर्स में बुक्स जरूर पढ़िएगा। इंग्लिश में रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस 3 या 4 आए हैं। तो पैसेज बहुत मुश्किल नहीं था जैसे कि पहले देखने को मिलता था, इस बार का पैसेज अच्छा था, बच्चों ने किया है। तो स्पेलिंग एरर, पॉलिटिशियन एंड कमिटमेंट, तो स्पेलिंग एरर देखने को मिला है। प्रॉपर आर्टिकल, एडवर्ब, आइडियम्स एंड ऑपोजिट वर्ड्स। कुल मिला के इंग्लिश का पोर्शन भी बहुत मुश्किल नहीं आया था। तो आपकी प्रैक्टिस होगी तो डेफिनेटली आप कर जाओगे इसको। मैथ्स में हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाया, सिर्फ एक बच्चे ने हमें बताया कि मैम एज निकालना कि अगर पिता की इतनी है तो 10 साल बाद बच्चे की कितनी होगी। तो उसमें ऑप्शन दिए हुए थे 35, 45, 15 एंड 8 ईयर्स। तो उसमें मे बी उस बच्चे ने 15 किया था। अब मुझे इतना नहीं आइडिया कि क्वेश्चन पूरा क्या था, नहीं तो मैं आपको आंसर बता देती, बट मे बी उस बच्चे ने 15 किया है। तो मैथ्स के लिए सॉरी, मैथ्स में हम ज़्यादा क्वेश्चन कलेक्ट नहीं कर पाए, सिर्फ ये एक क्वेश्चन का उसने बताया। चक्रवर्ती ब्याज वगैरह से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन बताया था। तो ये है आपका पूरा एग्ज़ाम का रिव्यू कि किस तरीके का DSSB क्वेश्चंस पूछ रही है और कितने बच्चों ने ये क्वेश्चंस किए हैं। तो उनको आज क्लियर हो जाएगा कि उनका पेपर ये कैसा गया है, कैसा नहीं गया है। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद।